चुनावों से पहले अखिलेश यादव ने बड़ा दांव खेला है। अखिलेश यादव ने 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव कैबिनेट में पास कर दिया है और केंद्र को भेज दिया है। चुनाव से पहले एक तीर से दो निशाने साधने की फिराक में अखिलेश ने आज सुबह लखनऊ में कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और 17 अति पिछड़ी जातियों को दलित कोटे में शामिल करने का प्रस्ताव पास किया। ऐसा माना जा रहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में इन जातियों की बड़ी आबादी सब मोदी लहर के साथ थे और अगर इन्हीं दलितों को शामिल कर लिया गया तो फिर मायावती के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से ब्रजभूषण। नोटबंदी के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहली बार पहुंचे थे। उन्होंने लगभग 2100 करोड़ की कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें मुख्य रूप से पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर हॉस्पिटल और आईडीपीएस जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल थी। शिलान्यास करने के बाद उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों पर करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आजकल बोलना सीख रहे हैं, इससे उनके भूकंप की संभावना खत्म हो जाएगी और ये भी कहा कि इस पैकेट के अंदर क्या है सबको पता चल जाएगा। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि देश में जितनी भी गंदगी थी उसको हटाने में देश की 125 करोड़ जनता ने उनका साथ दिया है। विपिन मिश्रा, पंजाब केसरी टीवी, वाराणसी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीब लोगों पर फायर बमिंग की है। उन्होंने कहा कि मैंने मोदी से गुजरात में कुछ सवाल पूछे थे, उन्होंने उनके जवाब तो नहीं दिए लेकिन उनका मजाक उड़ाया है। 2.5 साल में सरकार ने 1% लोगों को 60% ईमानदारों का पैसा दे दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिंदुस्तान से करप्शन मिटाना चाहती है। अगर एनडीए या बीजेपी की सरकार इसके लिए कदम आगे बढ़ाती है तो कांग्रेस उनको समर्थन देगी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हुए कहा कि आपने करप्शन किया या नहीं। राम कुमार पुंडीर, पंजाब केसरी टीवी। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने कहा कि वह सबसे निकम्मी सांसद है। उन्होंने कहा कि वह अपने संसदीय क्षेत्र में सबसे कम गई हैं। अखिलेश पर तंज करते हुए उन्होंने कहा, मेरा बाप मुख्यमंत्री नहीं था, मेरे परिवार में कोई मुख्यमंत्री या सांसद नहीं था। इसके बाद भी मैं अपने दम पर चुनाव लड़ी और जीती। मैं बाहर से झांसी आई और सपा को हरा दिया। वो कहें तो यहाँ से दोबारा चुनाव लड़ लें और मैं उन्हें हरा दूंगी। उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पीएम द्वारा बार बार कपड़े बदलने जाने के बयान पर पीएम से राहुल जलते हैं। वहीं उमा भारती ने कहा कि राहुल नहीं चाहते कि गरीब भी अच्छे सूट पहने। उन्होंने कहा कि राहुल कहे तो मैं उन्हें 2-4 सूट भिजवा दूं। अभिषेक सोन, पंजाब केसरी टीवी। उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री आजम खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरादाबाद में दिए गए उस बयान पर कटाक्ष किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे लोग मेरा क्या कर लेंगे, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। आजम खान ने कहा कि झोले की तलाशी के बिना कैसे चले जाएंगे प्रधानमंत्री। सदन में भारतीय जनता पार्टी सदस्यों के बुलंदशहर कांड को लेकर किए जा रहे नारेबाजी के बीच आजम खान ने कहा कि साथी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं। मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने तो मुरादाबाद में बादशाह के भाषण का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था 2 साल में 10 करोड़ का कपड़ा पहन लिया, बिना झोले की तलाशी दिए कैसे चले जाएंगे। कैमरामैन राहुल के साथ शिवनंदन साहू, पंजाब केसरी टीवी, लखनऊ।